कायम खानी एक ऐसी कौम है जो सेना है, बॉर्डर पर मतलब अपने बलिदान देती है हर जंग में देश के लिए। और हमारी कायम खानी कौम के पास में वीर चक्र, शौर्य चक्र, हर जितने भी मतलब सम्मानित जो अवार्ड है वो इस कौम। मैं विदेश भक्ति के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो सेना में भर्ती होता है वो देश के कुर्बानी के लिए भर्ती होता है। जब हमारे को शपथ दिलाई जाती है झंडे के नीचे, तो बोला कि हम जल के रास्ते, वायु के रास्ते और पैदल के रास्ते जहाँ कहीं भी हमें भेजा जाएगा, हम हंसी खुशी से। हॉस्पिटल का विकास बहुत ही अच्छा किया गया हुआ और हमारे मंत्री साहब का और हमारे गांव का सहयोग से बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना। इस हॉस्पिटल की बहुत अच्छी तारीफ हो रही है और इस हॉस्पिटल को डेवलप करने में हमारे मंत्री साहब का ही हाथ है ज़्यादा। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपको हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, आप चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद घंटी का जो निशान है उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाले समय के जो अच्छे वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। और आपके पास सब्सक्राइब है तो शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएँ कि किस प्रकार का कार्यक्रम है। साथियों, आज हम लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत जाजोद है वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ का जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक दादा कायम खां के उपलक्ष्य में उनकी जो 602वीं पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल ग्रामीण स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ के जो युवा साथी है, उनकी जो टीम लगी हुई है, वो सारा कार्यक्रम है उसको मेंटेन कर रही है। उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और आज विश्व जो है, यदि बात करते हैं तो विश्व रक्तदान दिवस भी है। कहते हैं कि आपके द्वारा दी गई एक एक बूंद है, आपके द्वारा दी गई लहू की एक एक बूंद है, वो किसी के शरीर में यदि दौड़ती है तो उनसे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि खून होता है, उसका रंग सभी के लिए एक जैसा होता है। वो न जाति देखता है, न मजहब देखता है और न कोई और देखता है। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। और दादा कायम खां है, उनका ग्रामीण स्तर पर यह पहला कैंप है, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि में अगर कोई आयोजित किया जा रहा है तो पूरे राजस्थान एसोसिएशन की तरफ से है और इस जाजोद में पहली बार ग्रामीण स्तर पर यह आयोजन कर रहे हैं। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है। पूरे डॉक्टर्स की जो टीम है, यहाँ के जो सरपंच है उनसे भी, उनके अलावा यहाँ के जो नवयुवक मंडल है, सभी से हम बातचीत करेंगे। ये जाजोद का स्वास्थ्य केंद्र है जो किसी बड़े शहर से कम नहीं है। बहुत शानदार यहाँ पर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये नज़र आ रहा है वो ग्राम पंचायत जाजोद का पूरा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो दिखाया जा रहा है। और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर कोविड सेंटर है वो भी बनाया गया है। बहुत अच्छी ग्रामीण स्तर पर होते हुए बहुत शानदार फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। और विशेष रूप से आज जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है उसका पूरा कार्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायतें जाजोद के अंतर्गत गाँव जाजोद है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर दादा कायम खां है, उनके 602 के जो दिवस है उसके ऊपर शहादत दिवस पर यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर है उसका आयोजन किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का यह पहला शिविर है। और लगातार यहाँ पर जो नौजवान साथी है, कुछ सीनियर्स लोग हैं, वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और उनका जो लगातार लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि कोई भी आप नेक कार्य करते हैं तो उसके लिए लोगों का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दिक्कत में होता है और जब उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पल बहुत याद आते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में ऐसे नेक कार्य जहाँ पर भी होते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। ये गुरु कृपा हॉस्पिटल सीकर की जो मेडिकल टीम है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद उनका जो ब्लड का सैंपल है वो यहाँ पर उनकी टीम के द्वारा लिया जा रहा है। उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ है तो युवाओं की जो भीड़ है, जो जोश है, वो लगातार बन रहा है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगभग काफ़ी यूनिट्स जो ब्लड की है वो यहाँ पर होने वाली है। और ये देखिए लगातार यहाँ पर सबसे पहले जो ब्लड है उसकी टेस्टिंग की जा रही है और उसके बाद उसका ग्रुप देखा जाता है, फिर उसके हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो देखा जाता है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा है वो पहुँचे ब्लड डोनेशन करने के लिए। हमारे साथ है मुबारक खान जुड़े हुए हैं जो इस समय ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। खान साहब, कैसा लग रहा है रक्तदान करने के बाद? रक्तदान करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये सर्व समाज कल्याण के लिए जो योजना लोगों ने बनाई है, ये योजना बहुत ही अच्छी है। इसको ऐसे ही बनाए रखिए, बरकरार रखिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है बार बार लगाने चाहिए, ताकि उनको ये सेवा मुहैया करवाई जाए। लगातार हम जाजोद का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी झलकियां दिखा रहे हैं। और इसी क्रम में जो सिकंदर खान है वो भी यहाँ पर अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँचे हैं। क्योंकि आपके द्वारा दिया गई एक एक यूनिट है वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए काम में आती है और जाती हुई ज़िंदगी को वापस बचाने का कार्य करती है। और बहुत नेक कार्य यहाँ पर जाजोद में किया जा रहा है। इरफान भाई है, वो भी इससे विशाल ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँचे और लगातार वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बोलता राजस्थान के जो संवाददाता हैं, एक अलग आवाज़ है मुबारक जी अली, वो इस समय अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और उनसे हमें ब्लड डोनेशन के दौरान ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर शानदार पूरी उनकी टीम जो लगी हुई है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा लग रहा है ब्लड डोनेशन करते समय? मैं जाजोद यूथ का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने गांव में ये मौका दिया, नहीं तो फतेहपुर का जो कैंप है या डीडवाना का कैंप है वहां जाकर हमें ये रक्तदान शिविर का शुरुआत करनी पड़ती। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि पहला हमेशा पहला ही होता है, शुरुआत यहाँ की है। और अब जो यूथ बाहर जाकर रक्तदान नहीं कर पाते थे उनको यहाँ खुलने का मौका मिलेगा। जैसा आपने अभी कहा कि भ्रांतियाँ बहुत है लोगों में, तो भ्रांतियाँ दूर होगी और गाँव में जब इस तरह के कैंप शुरू हो जाएंगे तो फिर कभी भी ब्लड की कमी नहीं आएगी। तो एक बार फिर एसएमसी की टीम का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ और जाजोद के यूथ का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये शानदार आयोजन किया और एक बेहतरीन शुरुआत की। सर, एक प्रश्न और है मेरा, आपके मन में किसी तरह का डर, किसी तरह का खौफ तो नहीं है इस समय? ये मेरा 10वीं बार मैंने रक्तदान किया है, तो हम तो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल भी रक्तदान करना चाहिए, इससे हमें भी फायदा होता है और किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। बहुत नेक काम है सर, ये सबको करना चाहिए। जाजोद में लगातार युवाओं का जो ब्लड डोनेशन कैंप वो जारी है और इसी क्रम में जो तालीम है वो भी यहाँ पर अपना रक्तदान करने के लिए पहुँचा है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई एक एक बूंद है वो किसी इंसान के शरीर में दौड़ती है तो बहुत काम करती है। और इसी क्रम में जो फिरोज खान है वो भी यहाँ पर अपना रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं। जो युवा शक्ति है उसमें जोश है, जुनून है और लगातार वो अपना ब्लड डोनेशन कर रही है, तो वो भी यहाँ पर अपना रक्तदान करने के लिए पहुँचे हुए हैं और बहुत जोश है। लगातार यूनिट्स है वो यहाँ पर जाजोद की जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें लगातार बढ़ रही है और ये देखिए किस प्रकार से वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कैंप है वो ग्राम पंचायत जाजोद के अंतर्गत ग्राम जाजोद में रखा गया है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जो टीम्स है उनसे भी हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में हमारे साथ मुबारक जी अली जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, कैसा आयोजन है और इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल के हमें बताएं। सबसे पहले तो एसएमसी की टीम का गांव जाजोद पधारने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद नवाब कायम खान साहब को उनकी 602वीं यौम शहादत, उनके शहीदी दिवस पर खिराज अकीदत पेश करता हूं, उनकी मगफिरत की दुआ करता हूं और रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि हम सबको उनके नक्शे कदम पर, उनके पद चिन्हों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जाजोद गांव के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ ये कोविड सेंटर है या राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन आज जाजोद यूथ की तरफ से किया गया है और बहुत उत्साह आप देख रहे हैं युवाओं में। हमारे गांव में संभवतः ये सबसे बड़ा ब्लड कैंप है और इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, उसके साथ नवाब कायम खान की याद में अलग अलग इलाकों में राजस्थान कायम खानी महासभा, कायम खानी यूथ ब्रिगेड और तमाम हमारे जो संगठन हैं वो अलग अलग इलाकों में ज़्यादातर युवा हैं वो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। फतेहपुर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, डीडवाना में और बहुत जगह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था, उनको गुड़ खिलाना, ऐसे नेक काम आज हो रहे हैं। पक्षियों के लिए परिंदे लगाना और पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया, और भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, इस तरह के बहुत लोक कल्याणकारी कार्य आज हो रहे हैं। नवाब कायम खां सर्व समाज के हित की सोचते थे। दिल्ली की सल्तनत में उनके ज़माने में बड़ा दखल रहता था और उस दौरान वो सर्व समाज के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते थे। और आज जो फतेहपुर का बीड़ आप देख रहे हैं, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी अपने व्याख्यान में कई बार इस बात को शामिल करते हैं कि ये भी कायम खानियों का छोड़ा हुआ इतना बड़ा बीड़ है। ये अपने आप में गौ रक्षा का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो निश्चित रूप से बात कोई भी कर सकता है पशुओं के, उसके गायों के बारे में या मूक जो प्राणी है उनकी रक्षा के लिए, लेकिन कायम खानी समाज ने हमेशा इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है और सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। मुबारक जी, एक बात बताएं आप मुझे कि आपने लगभग आज, वैसे तो कोई टारगेट नहीं हो सकता कि कितनी ब्लड इकट्ठी होगी यूनिट, लेकिन लगभग आपने कितने का सोचा है, कितना आ जाएगा? क्योंकि लोगों में क्रेज पिछले 7 दिनों से लगातार ये चीज़ें सबसे ज़्यादा वायरल हो रही थी। यहाँ ब्लड कैंप पहला ब्लड कैंप है, थोड़ा डिसीजन लेट हुआ और हमारे जो यूथ हैं वो दूसरे गांवों में भी यहाँ से चले गए हैं और आसपास के जो गांव, अकेले गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों का भी सपोर्ट इसमें चाहिए होता है। फिर भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि जाजोद का जो यूथ है वो 150 से नीचे इस स्कोर को रहने नहीं देगा। 151 का आंकड़ा हम निश्चित रूप से पार करेंगे सर, इस तरह से ये मुझे लगता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आप भी एक प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोगों में ये झिझक होती है कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे इस समय? रक्तदान महादान है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसका निर्माण नहीं होता कहीं भी।
कहीं भी किसी फैक्ट्री में ये बनती नहीं है, अपने द्वारा ही इसको डोनेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये स्वस्थ व्यक्ति का सदका है, बीमार व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। जब ईश्वर ने हमें स्वस्थ बनाया है तो उसके बदले में उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसकी जो मखलूक है, उसके जो प्राणी हैं या उनके अनुयायी हैं, उनके लिए ये त्याग जरूर करना चाहिए। और इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता है, रक्तदान से नुकसान नहीं होता, बल्कि अपनी बॉडी को बेनिफिट्स होते हैं। और ये आम का आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो जाती है सर। बिल्कुल, मुबारक जी ने जो सारी बातें हैं वो लगातार यहाँ पर शेयर कर दी है। और यदि बात की जाए तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हर चीज़ बताई है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश से महामोर्चा के जो महामंत्री हैं आसिफ खान है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ही बताया कि जाजोद ग्राम में इतना बड़ा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और बहुत हरपन बोला व्यक्ति है वो, जिस प्रकार से वो लगातार लोगों की यूथ में वो जुड़े हुए थे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा कार्यक्रम है और इस शहादत दिवस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दादा कायम खां का जो हमारे गांव के अंदर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, ये इतिहास में पहली बार किसी ग्रामीण स्तर पे पहली बार ब्लड का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज 14 जून को पूरे राजस्थान में हर गांव, हर कस्बे, हर शहर के अंदर दादा कायम खां के शहादत के दिन आज ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। और सभी कायम खानी यूथ ब्रिगेड, नौजवान जितने भी हैं वो सब अपने ब्लड का दादा कायम खां के दिन ये आज अपने ब्लड को डोनेट कर रहे हैं हर जगह जा कर के। और आज हमारे ग्राम पंचायत के अंदर खूब जोश के साथ नौजवान ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे गांव के अंदर पहली बार ये जो युवाओं का हौसला है कि ब्लड देने का जो ये उमड़ पड़ा है सैलाब, ये पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। एक बात और बताएं, आपने थोड़ा सा इतिहास है, जैसे मुबारक अली जी ने पूरा प्रकाश डाला था दादा साहब के ऊपर, आप भी कुछ विशेष कहना चाहोगे इस अवसर के ऊपर, उनके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा कायम खां का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनका हुआ 1371 को हुआ था। और वो 22 साल की उम्र में हिसार से उन्होंने फिरोज शाह के शासन में उन्होंने 1393 में इस्लाम धर्म कबूल किया। और दादा कायम खां के जो वंशज हम आज जो ये 14 जून को ये जो ब्लड का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये हम उनके वंशज हैं, तो उन्हीं के लिए ये रखा गया है। और हमारे राजस्थान में जो कायम खानी महासभा के जो संयोजक कर्नल शौकत अली खान साहब हैं, उनके देखरेख में पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह ब्लड का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और कायम खानी एक ऐसी कौम है जो सेना है, बॉर्डर पर मतलब अपने बलिदान देती है हर जंग में देश के लिए। और हमारी कायम खानी कौम के पास में वीर चक्र, शौर्य चक्र, हर जितने भी मतलब सम्मानित जो अवार्ड है वो इस कौम ने पाए हैं। और ये कौम हमेशा देश के लिए बलिदान के लिए ये हर वक्त तैयार रहती है। आसिफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने लगातार शेयर की है कि आपकी जो कौम है वो लगातार देश हित में, देशभक्ति की भावना है आपके अंदर कुट कुट भरी। और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होती है। विशेष रूप से जो युवा साथी सुन रहे हैं आपको, जो वर्तमान में देखा जाए कुछ अलग हटकर पर्सन है, जो लोग हैं सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन करवाने का प्रयास करते हैं, उनके कुछ विशेष मैसेज देना चाहोगे इस समय? मेरा कहने का मतलब ये है कि ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत है। आज ये सर्व समाज मिलकर के जो ब्लड दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा मेरा यही कहना है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा। और आज आपको देखने को मिल रहा है ग्रामीण स्तर के ऊपर सर्व समाज मिलकर के ये ब्लड का जो दे रहे हैं, अपना रक्त दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कायम खानी जो समाज है वो एक ऐसी कौम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस कौम
को जाना जाता है कि वो कौम ये कायम खानी यानी कायम रहने वाले व्यक्ति हैं, अपनी बात पे कायम रहते हैं। कायम खानी जो कौम है वो किसी के साथ कभी भी कोई गद्दारी की अपनी भावनाएं नहीं रखती है। और वीर ये कौम इतनी मतलब जोशीली कौम है कि अपने देश के लिए जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है वहाँ वहाँ कायम खानी कौम ने अपनी बलिदान दिए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार अगर कोई का शहीद मेमोरियल अगर किसी का बन रहा है एक कास्ट का कायम खानी का, वो हमारे झुंझुनू के अंदर धंधुरी गांव में बन रहा है कायम खानी मेमोरियल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कायम खानी जो कौम के जो मतलब हमारी कौम को जो गाइड करते हैं उनका नाम है कर्नल शौकत अली खान, जो हमारे कायम खानी कौम के संयोजक हैं। तो उनका मतलब कौम को हर जगह बार बार जागरूक करना, उनकी जो शैली है वो काबिल तारीफ है। और आज भी हमारी कौम के कायम खानी कौम के अंदर आर्मी के अंदर हमारी खुद की एक रेजिमेंट है, आर्मी रेजिमेंट है। और हमारे आईएएस हैं, जिला कलेक्टर हैं, हमारे जज हैं, हमारे मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां कर्मचारी जितने भी सरकारी कर्मचारी नौकरियां उनमें कायम खानियों का अहम योगदान है। आज हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा माहौल है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि दादा कायम खां को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। हमारे साथ हैं क्याम खानी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता इलियास खान, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। खान साहब क्या कहना चाहोगे इस विशेष अवसर पर अपनी तरफ से? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें मोटिवेशन करने के लिए पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो दादा कायम खां का 602वां शहादत दिवस हम मना रहे हैं और साथ में विश्व रक्तदान दिवस भी है, तो इस दोनों अवसर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे राजस्थान में 30 से लेकर 35 जगह आज रक्तदान शिविर हो रहे हैं और उसमें डीडवाना, चोरू, फतेहपुर यहाँ बड़े रक्तदान शिविर लग रहे हैं। और एक बात ये बताऊं कि जो दादा कायम खां है वो सर्व समाज को महत्व देने वाले थे। कायम खानी समाज को उन्होंने एक संदेश दिया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। इस छोटे से संदेश के तहत उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बात कह दी। धन्यवाद। बिल्कुल इलियास साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य हैं बहरू खान साहब, वो भी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर आपके गांव में बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत बड़ा जो रक्तदान की शिविर है उसका आयोजन किया जा रहा है? ये जो हमारे गांव में ये आयोजन किया हुआ है रक्तदान का वो बहुत भी अच्छा है और गांव का सहयोग भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और गांव हर मुसीबतों का सामना करके आपके साथ रहेगा। तो सर एक बात बताएं, आप एक पंचायत समिति सदस्य होने के नाते काफ़ी सारे युवा सुनेंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन किया जाए और गांव का नाम रहे ताकि जाजोद गांव से इतना डोनेशन ब्लड हुआ, मैं भी मेरे बच्चे को भी ब्लड देने के लिए भेजा है। सर एक बात बताएं, बहुत मेरा लेना चाहो तो मैं भी आपको ब्लड दे सकता हूँ। सर एक बात बताएं, आपने जोश जुनून बहुत सारा है, एक छोटा सा ग्राम पंचायत है जाजोद, उसमें इतने बड़े हॉस्पिटल जो शहरों के क्षेत्र में नहीं मिलते, उनके बारे में किस प्रकार से विकास किया गया इस हॉस्पिटल का? इस हॉस्पिटल का विकास बहुत ही अच्छा किया हुआ गया और हमारे मंत्री साहब का और हमारे गांव का सहयोग से बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना। इस हॉस्पिटल की बहुत अच्छी तारीफ हो रही है और इस हॉस्पिटल को डेवलप करने में हमारे मंत्री साहब का ही हाथ है ज़्यादा। और एक बात और बताएं आप, जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमारा देश है वो जुनून जज्बे के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी गए तो कोई गम नहीं लेकिन मरते वक्त मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। मैंने सुना है कि आप भारतीय सेनाओं में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो विशेष रूप से क्या कहना चाहोगे देशभक्ति के लिए? मैं विदेश भक्ति के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो सेना में भर्ती होता है वो देश के कुर्बानी के लिए भर्ती होता है। जब हमारे को शपथ दिलाई जाती है झंडे के नीचे तो बोला गया हम जल के रास्ते, वायु के रास्ते और पैदल के रास्ते जहाँ कहीं भी हमें भेजा जाएगा हम हंसी खुशी जाएंगे और
पीठ नहीं दिखाएंगे, गोली खाएंगे तो छाती पे खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। हम हमारे देश के बॉर्डर पे जा कर के हम हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे वतन की रक्षा करने में ही हमें खुशी रहती है। इसलिए कि मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ और मैंने खुद ने 3 दफ़ा मेरी सर्विस में ब्लेड दिया है, और भी आज लेना चाहते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बातें वो लगातार हमारे साथ शेयर की। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी साहब, आपका धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जी पचार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी सदस्य है वो यहाँ पर आए हुए हैं जो इसके मैनेजमेंट करते हैं पूरा सिस्टम को, और आपकी जो मेडिकल टीम है उसके बारे में हमें जानकारी दें। हमारे इस सिस्टम में 8 बंदे आए हैं। तो उनका अलग अलग काम रहता है क्या सभी का? सबका अलग है, किसी का ब्लड बैंक में है, किसी का नर्सिंग स्टाफ पे है, कभी कोई स्वीपर है। आप यहाँ से जो ब्लड इकट्ठा करते हैं उसके बाद उसको ले जाकर कहाँ रखते हैं? ब्लड बैंक। उसके बाद आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई प्रूफ देते हैं जिसके बाद वो दोबारा डोनेशन कर वहाँ पर उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वापस ले सकता हूँ? हम उसको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनको जो पड़ती है तभी उनको फ्री में दिलवाते हैं। नहीं तो उनके लिए आप कुछ उनको प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट देते हैं? सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफिकेट वैलिड है और वो गुरुग्राम में जब भी आवश्यकता होती है तो हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप यहाँ से जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है वो आपके हॉस्पिटल में ही मिलता है या कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं उनसे? अपने हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। थैंक यू सर। ये जो जाजोद है वहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके बाद, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लगभग पेड़ पौधे वो भी लगाए जा रहे हैं। और वैसे भी जून का महीना चल रहा है, जुलाई और अगस्त तक मौसम होता है, उसके अंदर पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर पूरी जो डॉक्टर्स की टीम है, उनके अलावा पुलिस प्रशासन है, यहाँ गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं वो सारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और हम बातचीत भी करेंगे कि कौन इस कार्यक्रम में किस प्रकार से शामिल हो रहा है और कैसे यहाँ पर हिस्सा लिया जा रहा है। लगातार हमारी मुहिम चल रही है कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, और लोगों ने कोरोना काल में जो पेड़ों की महिमा है वो बहुत अच्छे से समझी है। हम यहाँ पर जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप नाम बताएं और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुए? हम गांव के लोगों ने सब ने मिलके यहाँ डोनेशन किया है, तो हमने ये सोचा कि पेड़ पौधों का भी साथ में प्रोग्राम हो जाए। तो गांव की युवा टीम, बुजुर्ग और स्टाफ, हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है, सब ने मिलके पेड़ पौधों का काम चालू किया है। मैंने सुना आप भी एक ग्राम पंचायत के यहाँ पर पदाधिकारी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष के तौर पे। तो क्या कितनी पेड़ों की संख्या आपने आज यहाँ पर लगाने का फैसला किया है? अभी तो 30 पेड़ पौधे लेके आए हैं, लेकिन अंदर का जो है ना वो डॉक्टर साहब को बता दिया, पूरा गार्डन है हमारी तरफ से, हमें युवा टीम है ना पूरी यहाँ लगाएंगे। अंदर का जो भी जितना भी गार्डन है, पेड़ पौधे, दूब है, जो भी है। किसने यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे लगाने हैं वो किसी ने गोद लिया, उनका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दें आप। अजय, हमने युवा टीम ने सबने लिया है। वैसे आगे मैंने विकास समिति की तौर से है ना। देखिए, बहुत संख्या में खान साहब बात करें तो लोग पेड़ लगाते हैं, प्रतिवर्ष लगाए भी जाते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी केवल फोटो तक सीमित होती है। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहे? बाद में भी रहेगी। बिल्कुल, आपका पूरा प्रयास रहेगा किस प्रकार से हम उसमें पानी भी डालेंगे और देखभाल भी करेंगे, 10-15 दिन रोज से उनको संभालेंगे भी। बिल्कुल, आपके विचार हमारे साथ शेयर किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ जो मुबारक जी है वो भी, उनका भी एक न्यूज़ चैनल चलता है, उनसे बातचीत। सर, कैसा प्रोग्राम है? लगातार 2 प्रोग्राम एक साथ। पहला तो आपने देखा ब्लड कैंप चल रहा है, जाजोद के इतिहास में प्रथम रक्तदान शिविर है और उसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 18-18 साल के लड़कों ने बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर रक्तदान किया है। और उसके बाद अभी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। हमारे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोविड सेंटर के जो हमारे प्रभारी हैं, डॉक्टर राधेश्याम जी मौर्य साहब, डॉक्टर संदीप जी सोनी, डॉक्टर राजेंद्र जी बाटड़, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भंवरू खां जी, ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष भाई इब्राहिम खां जी, सुभान खां जी, आसिफ खान, और पुलिस के विभाग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सलीम खान साहब और जहीर खान, असलम खान, और बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। सब ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। पौधारोपण है, पर्यावरण बचाने के लिए तो एक बीड़ा उठाया है। और एक जो बात आप कह रहे थे कि लगा देते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये चीज़ हम भी फील करते हैं, लेकिन यहाँ पौधे बाद में आए हैं, ट्री गार्ड पहले आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। भले ही अपन पौधे कम लगाएं, लेकिन जितने लगाएं वो भी अगर सक्सेस हो जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जितना प्रचार पौधारोपण का किया जाता है उसके 50% भी पौधे अगर जीवित रह जाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कल्याण, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो डॉक्टर राधेश्याम जी मौर्य हमारे इंचार्ज हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, मैं चाहूँगा उनके भी विचार यहाँ पर SMC के जरिए से, आपके जो चैनल है उसके ज़रिए से लिए जाएँ। डॉक्टर साहब।
हमारे साथ हैं डॉक्टर राधेश्याम जी मौर्य हैं, जो कि इस सामुदायिक केंद्र है, उनके इंचार्ज हैं, उनके प्रभारी हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे इस पावन अवसर पर? ये पावन अवसर बहुत ही हमारा आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस जाजोद में जब से हम यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम देख के बड़ी खुशी हो रही है। जो ये यूथ जाजोद की तरफ से प्रोग्राम किया गया है, इसके तहत पर्यावरण को सुधारने के लिए इन्होंने पेड़ और दूसरी स्थिति हमारे जो एक बागान लगाया जा रहा है, जिसके अंदर इस यूथ क्लब के द्वारा इनको गोद लिया गया है और हमारे यहाँ इसको पेड़ पौधों को पनपाने के लिए पूरी तरह से गोद लिया है। इनका बड़ा बड़ा मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, साथ ही धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रोग्राम हमारे हॉस्पिटल में रखा। इसके लिए इनका सबका धन्यवाद, आभार। और आगे से अपेक्षा करूँगा कि इन जो पेड़ पौधे जितने भी लगाए जा रहे हैं, इनके द्वारा इनकी जो सुरक्षा की जानी है वो भी इन्होंने साथ में अपने गोदने में लिया है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। और इन पेड़ पौधों को आगे हम भी ध्यान रखेंगे, हमारा स्टाफ भी पूरा साथ रहेगा ताकि ये पौधे हरे भरे और अच्छे बने रहे और आगे आने वाले लोगों के लिए यहाँ छायादार पेड़ लगे और जो भी मरीज आते हैं उनको इनका फ़ायदा मिले। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ये था ग्राम पंचायत जाजोद के अंतर्गत ग्राम जो जाजोद से दिखाया गया कार्यक्रम, जहाँ पर विशाल ब्लड डोनेशन कैंप है वो यहाँ पर दादा काम खाने की याददाश्त में यहाँ पर रखा गया है। उनके अलावा बहुत सी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने पेड़ पौधे भी लगाए हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ के डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा हिस्सा लिया। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा करिए, उसको शेयर भी करना। जीवन में आप रक्तदान जरूर करें। उनके अलावा अभी जो जुलाई का, अगस्त का और महीना आ रहा है उसमें आप जरूर हिस्सा लें। धन्यवाद, नमस्कार।